राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल की जिम्मेदारी कमान जिनके कंधों पर है वो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्ण कुमार सारन जी। इनकी अगुवाई में आज कार्यक्रम हुआ। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम था, किस तरह का आज हमने जो हमारे प्रभारी बने हैं, अभी जैसे विधायक जी ने बताया, 6 जोन में हमने राजस्थान को बांटा है। उस 6 जोन में हमने प्रभारी पूर्व विधायक जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनको बहुत बड़ा अनुभव है संगठन खड़ा करने का, उनको प्रभारी बनाया और उनके साथ एक एक विधायक 6 जोन में हमें एक एक विधायक उन्होंने सह प्रभारी के तौर पे बनाए, ताकि हम इस संगठन को मजबूती से खड़ा कर सकें। और हमने यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी से 2-2 सहयोगी उनके साथ प्रदेश कार्यकारिणी के 2-2 वरिष्ठ साथियों को सहयोगी के तौर पर प्रभारी और सह प्रभारी बनाए। और आज ये निर्णय किया गया है कि हम लोग कहते हैं कि आंदोलन करो तब पार्टी खड़ी होगी, हम ये कहते हैं कि संगठन को मजबूत करो तब पार्टी खड़ी होगी। आज हमने ये निर्णय किया है कि हर गांव में हमारा कार्यकर्ता जाएगा, हर पंचायत पे, और छोटी छोटी पंचायतों पे हम कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। उन सम्मेलनों की रूपरेखा पे आज निर्णय हुआ और उस रूपरेखा पे निर्णय करके सभी साथियों को उसकी गाइडलाइन जारी की। अब वो सभी साथी मिल कर के और पंचायतों के सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करेंगे। उस पंचायत के सम्मेलन में हम कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे। हमारी राष्ट्रीय स्थिति इस स्तर पे किसानों की, गांव की क्या स्थिति है, हमारे साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा है, नैरेटिव सेट करके, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं अक्ल निकाल करके, जिस तरह से वोट लिए जाते हैं धनबल के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म वर्ग के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, उससे ये देश बहुत पीछे धकेल दिया गया है। और उनकी आड़ में सत्ता के ऊपर कब्जा करके जिस तरह से संसाधनों की लूट की जा रही है, इसको रोकने का काम आरएलडी निश्चित तौर से करेगी। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो आप लोग उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है राजस्थान में। कांग्रेस और बीजेपी के अगर छोड़ दें तो वो मजबूती कहाँ से लाएंगे आप लोग? देखो, हमारे पास हमारी धरोहर है। एक मास साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। जनता ढूंढ रही है कि प्रामाणिक लोग, अच्छे लोग जो हैं अग्रणी पंक्ति के अंदर आएँ और वो आकर के नेतृत्व दें। और हमारे पास राष्ट्रीय पटल पर चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के तौर पे जैन जी हैं, जो बिल्कुल चौधरी चरण सिंह जी के पदचिन्हों पर चलने वाले, उसी रीति नीति के, उसी संस्कार के, वही सरलता और वही गहराई, सब्जेक्ट को, विषय को समझने की वही गहराई जैन जी के पास है। वो हमारी धरोहर है। एक पहचान हमारी वो है। दूसरी, राजस्थान में 2 बड़े किसान नेता हुए। एक बड़ा नाम चौधरी कुमाराम आर्य, दूसरा बड़ा नाम दौलतराम सारन, जिनको यहाँ देसी भाषा में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। वो क्यों किसानों के मसीहा हैं? दौलतराम सारन को तो थार के गांधी की उपाधि दी गई है, जिसके अनेक बार प्रश्न भी कंपटीशन में राजस्थान में आए हैं कि थार के गांधी किस नेता को कहा जाता है। उनके नाम की यहाँ कस्में भी खाई जाती हैं उनकी ईमानदारी की। तो ये एक प्रचलन है। वो बड़ी विरासत हमारे साथ है। उनकी ट्रेनिंग हमें मिली हुई है बचपन से। मैं तो पला बड़ा उसी परिवार में हूँ भाई। दोनों नेताओं के बीच में मेरा जन्म दौलतराम जी सारन के घर में हुआ और मैं पला बड़ा कुमाराम जी, दौलतराम जी की उस जोड़ी के बीच में, सारे नेताओं के और चौधरी चरण सिंह जी के मार्गदर्शन की जो टीम थी, उनके बीच में मेरी परवरिश हुई। तो उस संस्कारों से हम लोग पले बढ़े। वो हम काम जानते हैं, गांव को जोड़ने का हम काम जानते हैं। लेकिन पिछले 20-30 सालों से हम निष्क्रिय थे। हम लोग, हमारी टीम नहीं खड़ी कर पाई। उसके कई सारे क्षेत्रीय कारण, कई राजनीतिक कारण, कई परिस्थितियाँ बनती हैं। अब हम लोगों ने कमर कसी है, क्योंकि अब देश के अंदर अच्छे लोग अगर उठ कर के आगे नहीं आएंगे तो ये देश तो लूट जाएगा। और इस देश को बचाने के लिए और कोई रास्ता बचा नहीं है। हम हर बढ़िया आदमी को निकाल करके अग्रणी पंक्ति में लाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को जगह नहीं देगी। ये हमारा पहला प्रण है। और एक तरफ तो हम यहाँ भाषणबाजी कुछ करें और उसके परिणाम कुछ हो रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं चलता। हम पहले मुद्दों को हर क्षेत्र में, हर संभाग में जाकर के जनहित के मुद्दों का संकलन करेंगे। उन मुद्दों को आधार बना करके उनके समाधान का पहले मंथन करेंगे कि ये पब्लिक की समस्याएं और इनका समाधान क्या बेस्ट हो सकता है। उस समाधान के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करके और उनको फिर हम घोषणा पत्र तैयार करके उनको आधार लेकर के जन चेतना का काम करेंगे। राजस्थान प्यासा राजस्थान है। सबसे बड़ा भूभाग और सबसे कम पानी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ बारिश सबसे कम होती है और हमारी कोई परमानेंट नदी भी नहीं है जो राजस्थान में से बड़ी नदी निकलती हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने कुछ मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठाए। पानी की समस्या है, ERCP जो आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार, जातीय जनगणना
ये भी एक मुद्दा है। इन सब मुद्दों को कैसे लेके जाएंगे जनता तक? उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो पानी को हम पहले मुद्दा आधार बनाएंगे। पानी, क्योंकि प्यासा राजस्थान है, ये 13 संभाग में ERCP का काम आएगी ये सिर्फ। तो जिले तो 33 और भी हैं, उनका भी काम है। राजस्थान कैनाल का हम पानी नहीं ले पा रहे। 6700 क्यूसेक पानी है राजस्थान कैनाल का अब तक लिया है, जबकि तो उसकी जब जब प्रोजेक्ट बना था तो 19,000 क्यूसेक का था। उसके बाद कट करके 14,000 क्यूसेक पानी सेंक्शन किया। उसमें से 3,000 क्यूसेक पानी तो हर साल पाकिस्तान में बह के जाता है, जिसको रोकने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा। और पौंग डैम जहाँ से नहर बनी है उसमें 52% हिस्सा राजस्थान का है, और उस 52% हिस्सा होने के बाद भी जो कमेटी है उसमें राजस्थान का सदस्य ही नहीं है, चेयरमैन होना चाहिए। इसलिए हमें वहाँ से पानी पूरा नहीं मिलता। पंजाब में चोरी हो जाता है और अवैध रूप से पाकिस्तान में चला जाता है, कुछ सीपेज से पानी चला जाता है। ऐसे करके टेल में पहुँचते पहुँचते तो 2,500 से 3,000 क्यूसेक पानी तो टेल में पहुँचते पहुँचते जो बचा हुआ है वही लॉसेज हो जाती है। इस पर कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे ही यमुना का पानी जो 5 राज्यों के समझौते पत्र पे साइन हो गए हैं, उसके बाद राजस्थान सरकार को वो अंडरग्राउंड लेकर के आने की बात हरियाणा सरकार कह रही है। तो राजस्थान सरकार को उस पर कोई चर्चा भी नहीं करी राजस्थान सरकार ने। ये क्यों हो रहा है? आप लोग भी जैसे सरकार में हिस्सेदारी है आपकी, सरकार के साथ हैं, क्यों नहीं? हमने सरकार के साथ हमने हिस्सेदारी करके और चुनाव लड़ा, हमारे एक विधायक भी जीत करके आए, लेकिन हम दबाव सरकार पे नहीं बना पा रहे। उसके कई सारे राजनीतिक कारण भी हैं, और अब हमने ये तय किया है कि हम जनता के बीच में जाकर के राजनीतिक दबाव भी बनाएंगे और जनता के समर्थन का दबाव भी पानी के मुद्दे पे बनाएंगे। इसके अलावा जो इससे भी महत्वपूर्ण देश का मुद्दा है वो जातीय जनगणना का है। जातीय जनगणना अगर नहीं होगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आज जो फैसले उलझुल किए जा रहे हैं और उन फैसलों के ऊपर कोई तर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब हम उनके खिलाफ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील को इसलिए रिजेक्ट कर देता है कि आपके पास डेटा नहीं है, आंकड़े नहीं, जाति के आधार के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए हम उसके ऊपर लड़ नहीं सकते। तो हमें लड़ने का एक ही रास्ता है कि जाति की जनगणना हो, तो जिसकी सब चीज़ सामने आ जाएगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र इस लूटतंत्र के लिए नहीं बना था कि 2 बड़े व्यापारियों को पूरा देश लूट के सौंप दो। इसलिए सरकार हमने नहीं बनाई थी। इसलिए सरकार हमने नहीं बनाई थी कि हिंदुस्तान का कर्जा जो है 53-54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा के 136 लाख करोड़ रुपए कर दो और फिर राष्ट्रभक्ति के बखान करो स्टेज पे झूठे होकर के। इसलिए हमने सरकारें नहीं बनाई। राष्ट्रीय लोकदल इस नीति की नहीं है। अब हमारे जयंत चौधरी जी राज्यसभा में गए हैं, इससे देश को, एक किसान वर्ग को, एक पिछड़े वर्ग को, शोषित वर्ग को, देश के आम जन को एक बड़ी आवाज़ देश में लोकसभा में और सुनने को मिलेगी। ये हमारे लिए सुखद है, और हम चाहेंगे कि अगली बार राजस्थान जो है 2023 का जो चुनाव है उसमें हम 200 सीट पे हमारी पूरी टीम खड़ी करेंगे। कुछ लोग प्रश्न करते हैं समझौते की, और हो सकता है आप भी ये पूछें कि समझौता होगा कि नहीं होगा। समझौता भविष्य की गर्व की बात है। हम संगठन खड़ी करने की बात कर रहे हैं। हमारा संगठन हर पंचायत पे, हर गांव में और हर विधानसभा क्षेत्र में होगा, तभी हम जा कर के आगे कुछ बढ़ पाएंगे, तभी हम सही प्रतिनिधित्व देने की स्थिति में आएंगे।